नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से, और इस वीडियो का टॉपिक है किड्स फॉर सेल इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो की इनमें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और भी ज्यादा अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 9 बच्चों के साथ में आग लगा दी। नहीं, ये बच्चों को आपने लिखा हो कि बेच रहे हैं, क्यों? और क्या कुछ खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बच्चे मुझसे मांग रहे बाबा खिलाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं नौकरी करूं या भीख मांग रहा हूँ? भीख मांगने पे कोई नहीं दे रहा मुझे। तो इन बेटियों के बारे में बच्चे तो लाए कि अल्लाह इनको की बेचेंगे देन आप? है। सब बच्चों और को बच्चे पैदा करो। 9 के 9 बच्चे बेच इसलिए कि आपके पास खाने पीने का कुछ कुछ भी नहीं। नहीं समझ तंग आ गया हम सब बहुत। तो आप आईजी ऑफिस से आपने रजूरी किया किसी और? साहब को मैंने दरखास्त फॉरवर्ड कर रही है, DI साहब को मैंने कंप्लेंट की, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वाले हैं। पाकिस्तान के हालात इतने वर्स्ट हो गए हैं, पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है कि पुलिस ऑफिसर्स को 3-3 माह की सैलरियां नहीं दी जा रही। इसकी लेटेस्ट मिसाल, लेटेस्ट खबर मैं आपको इस तरह से दूंगी कि कराची के अंदर एक पुलिस ऑफिसर प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चों को ले गया। उसके टोटल 9 बच्चे थे, 4 बच्चों को जिसमें बेटियां भी शामिल थे और बेटे भी शामिल थे। प्रेस क्लब के बाहर जाकर उसने एहतजाज किया, कहा कि मेरे बच्चों को खरीद लो, मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, 3 माह से मुझे सैलरी नहीं मिली है, मैं अपने घर के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ फरोख्त करने आया हूँ, बच्चों को यहाँ बेचने आया हूँ। हमेशा यही दावा किया जाता है 77 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, कि पाकिस्तान के अंदर जज्बा बहुत है, हम इजराइल को काउंटर कर लेंगे, हम कश्मीर छीन लेंगे, हम भारत को काउंटर कर लेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या तो भिखारियों की तादाद बढ़ती है, या तो फिर हालात इतने वर्स हो जाते हैं कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को मार लेते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं, या फिर लोग अपने बच्चों को बेचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला का ही आसरा है जिस पे ये मुल्क चल रहा है। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मुल्क को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने वाली। इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चल रहा है तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और दूसरा, वो पुलिस भाई जो है वो भी डेफिनेटली पाकिस्तानी है, हमारी तरह इंसान है। अगर वो वहाँ पे प्रेस क्लब अपने बच्चों को लेके चला गया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो माशाल्लाह एक ईमानदार है, और इस पे अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती दे और सलामत रखे, और वो ईमानदार है तो वो अपनी ईमानदारी पे वो चलता रहे। और दूसरा ये कि अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो सिंध की मैं बात करूँगा। सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वहाँ पे इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं तो शायद 16 या 17 साल हो गए हैं कि पीपल पार्टी की हुकूमत है। लेकिन उन्होंने इन 16-17 सालों में क्या किया है? कराची के हालात अगर आप देख लें तो वो हद से ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ पे जो मेन शाहराहें हैं, जो अच्छे आप कह लें कि इलाके हैं, वो कुछ बेहतर हैं। जो नॉर्मल इलाके हैं वो तो बिल्कुल ही बस गुजारा वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर जो बिल्कुल ही लो एरियाज़ हैं वहाँ का तो हाल ही बहुत बुरा है। तो अगर वो वहाँ पे चला गया, प्रेस क्लब और सब कुछ चला गया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ही ये है। वैसे ये बड़े दावे करते हैं कि हमने ये भी कर दिया, वहाँ पे हम बसेस चला रहे हैं, हमने वो फ़लाँ रूट चालू कर दिया, हमने फ़लाँ मोटरवे बना दिया, लेकिन वहाँ पे पुलिस को ये तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जिसको पुलिस को उन्होंने अपने घर का नौकर बनाया हुआ है, उनको भी ये अपने पूरे तरीके से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चला गया। तो अल्लाह ताला उसकी मदद करे। हम तो अभी यही कह सकते हैं, अगर हम या आप हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, वो हमें उठा के अंदर डाल देंगे या हमें वो जो सज़ा दे देंगे। सर, इस मुल्क के हालातों से तंग आकर पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात ये, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, वो या तो अपने बच्चों को मार रहे हैं, या वो खुद जहर खा रहे हैं, या वो खुदकुशी कर रहे हैं, या वो जराइम में मुलविस हो रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह से पुलिस ऑफिसर, मुझे देखकर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ कि वो अपने बच्चों को लेकर आया, जिसमें बेटियां भी शामिल है, बेटे भी शामिल है, और कह रहा है कि इनको ख़रीद लो, मेरे पास पैसे नहीं है, इनको ख़रीद लो। तो ये आपको क्या लगता है कि कितने हालात अब और वर्स्ट होने वाले हैं? और हम लोग इसके लिए बाहर नहीं निकलते हैं तो मेरा ख्याल है कि हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे। फिर ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना। वो भी मुलाजम है बेचारे, वो किसी माओ के बेटे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए वो बात करते हैं बेचारे।
तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए या आवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारी हिफाजत करते हैं हम उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो बात गलत है ना। देखो कितने बेचारे शहीद हो रहे हैं कौन? पुलिस वाले, कहाँ? जहाँ भी जाते हैं बेचारे, किसी को पकड़ने जाते हैं या किसी बस में या किसी पे, ये थानों पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना सब। तो इस पे ये नहीं होना चाहिए। जाहिर है जो हमारे लिए हिफाजत करते हैं उनकी हिफाजत हम नहीं करेंगे, हम माएँ हैं, हम तो दुआ कर सकती हैं ना। तो ये चाहिए पुलिस लोगों को कि वाला अपने और नौ अपने मुल्क बच्चे। में जो भी है उन पे इत्माद ये करें, चादर है उतने पैर चाहे फैलाओ ना। वो पुलिस ये वाले हाल हैं तो जो भी होना ही हैं। है। लेकिन वो बेचना चाह रहे हैं तो वो उनको पता वो क्यों बेचना चाह रहे थे। वो कह रहे थे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली ना, और घर के खर्चे इतने ज़्यादा है, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, मैं मजबूरन अपने बच्चों को बेचने आया हूँ। तो बेटा ये देखो बिल कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है। आज में कोई बेचारा कोई सब्ज़ी नहीं खरीद सकता, कोई बिल नहीं दे सकता, लाइट आती नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग। वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये देखो बसों में मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम किधर है, हमारी हुकूमत किधर है, हम किधर जा रहे हैं। तो ये तो सोचना चाहिए ना लोगों को, ये आवाम को भी सोचना चाहिए। और बिल्कुल हमारे सही जो जा ऊपर रहे बैठे हैं हैं ना, अगर वो भी सही हो जाएं, सिराते मुस्तकीम पे चलें, अल्लाह का नाम लें, खुद भी खाएं और आवाम को भी खिलाएं, तो फिर ये काम चलेगा। ना ही ये किसी के कहने पे कोई बात होगी और ना ही ये किसी के हटाने पे कोई बात होगी। किसी पे कोई इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अगर मुल्क को अच्छा चलाएंगे, जैसे काम अच्छे करेंगे, ये महंगाई कम करें, ये बिल कम करें, आवाम को ये कोई सहूलत दें, तो फिर आवाम की बेचारी क्यों बोलेगी। ये बेचारे क्यों अपने बच्चों को बेचेंगे। कोई गुर्दे बेच रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो कर रहे हैं ना। मुझे ये बताएं, हम जब से पाकिस्तान बना है 77 सालों से एक ही नारा सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की आवाम बड़ी जज्बे वाली आवाम है, बड़ी आवाम में ताकत है, आवाम किसी भी कंट्री को फतह कर सकती है, दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। जज्बा दिख अरे तो भाई रहा कौन है। सा जज्बा आवाम में? एक बार बोलती है आवाम, फिर चुप करके बैठ जाती है। ये साफ बात है। एक तरफ हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमारा कौन सगा है? कोई भी नहीं, अल्लाह ताला के सिवा। ये दुश्मन लो। है। बैठे आप देखती रहे, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। ये जुल्म कत्लो गारत है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक अच्छा। पाकिस्तान में अमन ही नहीं हुआ। पाकिस्तान को हुक्मरानों को अकल ही नहीं आ रही कि हम अपनी आवाम के लिए सोचें। कह रहे हैं हर तरफ दुश्मन बैठे हैं, तो दुश्मन तो अपने मुल्क की कर रहे हैं। अगर उनका हमारे में ध्यान होता तो वो आज हम में गुम रहते और उनकी भी इकोनॉमी डाउन रहती। आज तो उनके जो करेंसी की कीमत है वो भी ऊपर, वो भी अच्छी खासी जा रही है, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी खासी जा रही है। वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। हम ही ये सोचते रह गए कि ये हमारा दुश्मन है, ये हम पर अटैक कर देगा। हमने ताक झाक की और हम अपने मुल्क का कुछ नहीं बना पाए। उन लोगों ने अपने मुल्क पर फोकस किया, उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान हम पाकिस्तान को किसी खातिर में नहीं लेते, और आज वो बहुत तरक्की में है। बदकिस्मती ये है कि अल्लाह का एक करम है, ये नबी पाक के सदक़े में है। अब भी अगर कभी वक्त आ गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या करेंगे? डूबती हुई इकोनॉमी के साथ क्या करेंगे? कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ फिर गरीब ही लड़ेगा। अमीर आदमी तो वैसे ही भाग जाएंगे। भागे कैसे लड़ेगा बताएं? कैसे लड़ेगा? जान दे देगा और क्या करेगा? जान कैसे देगा? अपनी मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, खलो जाएगा, सामने खलो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई, बिजली के बिल डबल पे करने पड़े। गरीब ने सीना तो नहीं ताना, गरीब ने एहतजाज तो नहीं किया। देखिए हमारी कौम में यूनिटी नहीं है, हमारी कौम अपने वतन के लिए नहीं सोचती, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे वो कोई अमीर हो। हम लोग वतन परस्त लोग नहीं हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटे। मेरी भी जो कम 70 साल की उम्र हो गई है, मैं तो यही देखता आया हूँ कि अभी तब भी तो ईमानदार ढंग से बात कुछ कर लोग लो। हैं। तो ये अल्लाह ताला इसको क़यामत तक कायम रखे पाकिस्तान को। पाकिस्तान है तो हम हैं। आपकी बातें दुरुस्त हैं, मैं आपको गलत नहीं कहता। आपका तजिया जो है ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक ईमानदार लोग, चंद लोग भी रह जाएंगे ना, पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे देंगे, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये वक्त आ गया पाकिस्तान पे कि यहाँ हर आदमी पासपोर्ट बना रहा है और बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? ये इनकी जिम्मेदारी है। ये यहाँ रोज़गार फराहम करें, ये ध्यान रखें अपनी आवाम का। अगर वो लोग जो हमसे पीछे थे कभी, कौन? इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये
मुल्क क्या थे, नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान बड़ा खुशहाल था, भारत का लेकिन पीछे था अब पाकिस्तान नीचे से। आ गया है। अब हम इतना रोटी के लिए झूठ भी बोलते तरस रहे हैं, हमारे मुल्क इतने को बूढ़े होकर भी एक झूठ घुन लग बोलते गया है। अल्लाह करे, मेरी ये दुआ होती है कि या अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन चंद लोगों ने इसको यरगमाल बनाया हुआ है और हम बने हुए हैं। बिल्कुल जब तक हम हक पर बात नहीं करेंगे हम ऐसे ही रहेंगे और जलील होंगे। हमें चाहिए हक की बात करनी चाहिए, हमें निकलना चाहिए। हमारे हुक्मरान अब भी सोच लें कि इनका क्या बनेगा। अगर ऐसे करते रहे तो सबसे पहले ये अल्लाह ताला की गिरफ्त में आएंगे। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। ये पुलिस वाला है, पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि पुलिस वाला है जो अपने 9 बच्चे को बेचने की बात कर रहा है। भाई, पाकिस्तान में तो बच्चे अल्लाह की देन होते हैं, तो उन्हें बेचने की क्या जरूरत है। जिस तरह से इस्लाम को वेपन के रूप में यूज कर रहे हो, मांगो अल्लाह से रहम की भीख। और ऐसी कंडीशन आएगी ना कि बेचने की तो बात छोड़ो, मारने की कंडीशन हो जाएगी। मारना पड़ेगा बच्चों को। जब तक ये मानते रहोगे ना कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, यही कंडीशन होगी तुम्हारी। और जिस तरह से इस वीडियो में एक बूढ़ा आदमी जो बात कर रहा है, एज अपनी 77 साल बता रहा है, और झूठ इतना सफाई से बोलते हैं, ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। कहते हैं कि हम खुद किस्मत हैं जो कि पाकिस्तान में हुए, और उसके बाद एक ही पल में इतना बोलते हैं कि पाकिस्तान में अमन नहीं देखा। मतलब गजब दोगले किस्म के लोग हैं ये लोग। और इतनी एज में जिस तरह से बात कर रहे हैं, 77 साल की एज में इतना झूठ बोलना कि पाकिस्तान कभी भारत से आगे हुआ करता था। अगर इनसे पूछा जाए कि किस चीज में आगे हुआ करता था, एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में, या फिर स्पोर्ट में, इकोनॉमी में, किस सेक्टर में पाकिस्तान भारत से आगे हुआ करता था, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो झूठ बोलना बंद करो। इतना झूठ बोलते हैं कि जिस अल्लाह को ये मानते हैं वो भी शर्मा जाता होगा कि कैसे बंदे भेजे हैं हमने। हाँ, ये बात है, झूठ बोलना, चोरी करना, लूट मार करना, और जिस तरह से आतंकवाद फैलाना, इन सारी चीजों में पाकिस्तान आगे है, ये चीज हम भी मानते हैं। भारत से निकले हैं और बात करते हैं कि हम भारत से आगे थे। इनका रोना तो देखो, पाकिस्तान के पास सब कुछ है लेकिन हम भिखारी हैं। पाकिस्तान में सोने की खदान है, फिर भी पाकिस्तान भिखारी है। मतलब जो आटे की लाइन में लगते हो वो तुम्हें अच्छा लगता है, शौक है तुम्हारा आटे की लाइन में लगकर मरना, और अच्छी बात है, ऐसे ही बच्चे पैदा करो और तुम्हारी कंडीशन इससे भी खराब हो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।